हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं वर्गो के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है और शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मैं आपकी एनर्जी टैप कर पाऊँ और आपसे आगे चलकर भी वीडियोज़ उतना ज़्यादा रेजोनेट होगा जितना ज़्यादा आप इंटरेक्ट करेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए हर वीडियो पर। और उसके अलावा अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल करें या फिर मेरे वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप की चैट आइकन है उसे क्लिक करके चैट कीजिए मेरे साथ और मैं सारी पेमेंट डिटेल्स आपको वहाँ पे भेज दूंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जैसे मैंने कहा कीजिएगा। और अब चलते हैं आपकी वीडियो की तरफ, देखते हैं आपकी फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स और इस रिलेशनशिप की आउटकम एंड में देखा जाएगा, तो एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। तो वो चलिए देखते हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स में क्या मैसेजेस है। पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। आपके पर्सन के लिए इस वक्त आपकी ओवरऑल एनर्जी, इस रिलेशनशिप में आपकी ओवरऑल एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल्स। और इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी इस वक्त क्या है? इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है 8 ऑफ कप्स। आप दोनों के बीच में सिचुएशन क्या है इस वक्त? दोनों के बीच की सिचुएशन है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक फायर साइन की एनर्जी है, पैशनेट एनर्जी है, एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी है। ये यूजुअली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक थर्ड पार्टी की एनर्जी होती है यूजुअली, मगर ज़रूरी नहीं है, ये हो सकता है कि आपके पर्सन की भी एनर्जी हो। आपकी जो एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये एक इम्बैलेंस की एनर्जी है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि या तो आप एक रिलेशनशिप में उतने एफर्ट नहीं डाल रहे थे और वो दूसरे पर्सन जो आपके पार्टनर है या जिसके बारे में आप सोच रहे हो, ये पर्सन आपसे ज़्यादा इन्वेस्टेड थे इस रिलेशनशिप में, या फिर उल्टा है, आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड थे इस रिलेशनशिप में मगर आपकी पार्टनर की तरफ से उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी। यहाँ पे आपकी पर्सन की एनर्जी है 8 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे एक डिससेटिस्फैक्शन है, मतलब इमोशनली आप दोनों, या खास करके ये पर्सन खुश नहीं है, ये पर्सन वॉक अवे करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी वॉक अवे कर चुके हैं, इमोशनली डिटैच्ड है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इस सिचुएशन में कौन है? तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो डेफिनेटली देखिए आप एक हार्ट ब्रेक दिख रही है किसी और पर्सन के वजह से, किसी थर्ड पार्टी के वजह से। और यहाँ पे 3 भी थर्ड पार्टी की एनर्जी हो सकती है, मगर डेफिनेटली यहाँ पे किसी का दिल टूटा हुआ है और यहाँ पे हार्ट ब्रेक है। अब ये हार्ट ब्रेक क्यों हुआ? 9 ऑफ कप्स, कोई यहाँ पे बहुत फ्लर्टी थे, रोमांटिक मैसेजेस किसी को भेज रहे थे और इस वजह से यहाँ पे एक फीलिंग है लॉस की। 5 ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आपको लग रहा है ये पर्सन आपको रिजेक्ट कर गए किसी और के लिए, या फिर आपने किसी को रिजेक्ट कर लिया किसी और के लिए। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी क्यों है? आपकी एनर्जी है टावर। तो देखिए स्कॉर्पियो एनर्जी, यहाँ पे बहुत बड़ा एक शॉक हुआ है आपको, आप काफी धक्का लगा है आपको, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, कोई इन्फॉर्मेशन आई है, आपको पता चला ये पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व है, एक अफेयर है यहाँ पे। ये देखिए गॉसिप आपको सुनाई दिया, इन्फॉर्मेशन पता चला, आपको कुछ पता चला, आपने फाइंड आउट किया। ये पर्सन की एनर्जी है 8 ऑफ कप्स। तो ये पर्सन क्यों 8 ऑफ कप्स में है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस एनर्जी। ये पर्सन और ये जो दूसरे पर्सन है, इन दोनों का अफेयर शायद एक ऑफिस के थ्रू, मतलब काम के थ्रू ये दोनों मिले। यहाँ पे देखिए हैंग्ड मैन है। हैंग्ड मैन एक पाइसिस एनर्जी है मगर एक पॉज की एनर्जी भी है। हो सकता है ये पर्सन ने इस रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश भी की मगर वो नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं यहाँ पे इनको एक सैक्रिफाइस करना था इस पर्सन को और इन्होंने आपको सैक्रिफाइस कर दिया। इन्होंने आपकी रिलेशनशिप को तोड़कर किसी और के
साथ जाने का फैसला किया। तो चलिए यहाँ पे, और ये करंट एनर्जी है, मतलब ये शायद हुआ हो या फिर होने वाला हो या फिर अब शायद इस वक्त ये चल रहा हो। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है इस सिचुएशन में, आगे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे एक एंड है, ओके, डेफिनेटली एक एंडिंग है क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स है। आप दोनों ही इस रिलेशनशिप की बोझ को उठाते उठाते थक गए। आप दोनों ही, खासकर आप वो आपको लग रहा था कि आप ही सब काम कर रहे थे, आप ही सब एफर्ट डाल रहे थे, अब आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप इसे रिलीज करना चाहते हो, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ना चाहते हो। आप एक क्रॉस रोड्स पर हो। देखिए आप प्लान कर रहे हो, स्ट्रैटेजाइज कर रहे हो कि अगला आप अब आगे आपको क्या करना है, आगे आपके लिए क्या है। तो आप उस दो राहे पर हो, आप फैसला करना चाहते हो क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत है। वो आप कोई ऐसे कोई नहीं है जिसके पास ऑप्शंस नहीं है, आपके पास बहुत ऑप्शंस है। तो आप कंफ्यूज्ड हो थोड़ा क्योंकि जब ऑप्शंस होते हैं, टेम्पटेशंस भी होते हैं, इल्यूजन्स भी होते हैं, मगर आप देखिए सबको ब्लॉक कर रहे हो क्योंकि आप जानते हो कि इनमें से कोई कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो आपके लिए सही नहीं है। आपके मन में क्लैरिटी तो नहीं है, मगर आप किसी के भी साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हो। आप बहुत पर्टिकुलर हो कि आपको अब अगले पार्टनर आपको कैसे चाहिए, किस तरीके का पार्टनर चाहिए, आप बहुत केयरफुल हो। तो क्लैरिटी ना हो आपके मन में, मगर आप ये जरूर जानते हो कि आप किस टाइप ऑफ पर्सन के साथ नहीं रहना चाहते हो। तो बहुत सारे लोगों को आप ब्लॉक कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं कि इस रिलेशनशिप में, इस जो कनेक्शन जो एंड हुआ है, ये कनेक्शन में चैलेंज क्या थी। सबसे बड़ी चैलेंज थी 7 ऑफ पेंटिकल्स, एक वेटिंग एनर्जी। ये वेटिंग एनर्जी चैलेंज क्यों थी यहाँ पे, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है। शायद आप वेट कर रहे थे कि ये पर्सन कभी ना कभी अपना प्यार आपको दिखाएंगे, कभी ना कभी आप पर आपको थोड़ा सा अटेंशन देंगे, मगर 5 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी भी है, बहुत ज्यादा सैबोटाज की एनर्जी दिख रही है। तो आपकी इंटेंशंस क्या है, फ्यूचर को लेकर आप क्या चाहते हो। वो आप चाहते हो आप खुश रहे, आप अपने विश फुलफिलमेंट के तरफ जाना चाहते हो। इस पर्सन की फ्यूचर इंटेंशंस क्या है। ये पर्सन एक फैमिली चाहते हैं, एक हैप्पी रिलेशनशिप चाहते हैं। तो ये पर्सन के तरफ से क्या एक्शन होगा आपके तरफ क्या एक्शन लेंगे ये पर्सन। देखिए ये साइकिल को कंप्लीट करे, ये जो है खत्म हो चुका है। तो ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं। आपके तरफ क्या है एक्शन, 4 ऑफ कप्स। आप थोड़ा सा लो फील करोगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये जो है एंडिंग है, भले ये आपके फेवर में हुआ है क्योंकि आप ऐसे एक पर्सन के साथ नहीं रहना पसंद करोगे जो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, मगर फिर भी आप बहुत डिसइंटरेस्टेड लग रहे हो क्योंकि आपकी तरफ आने वाली जो ऑफर्स है वो भी काफी मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्टिंग नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि आपकी तरफ बहुत इंटरेस्टिंग ऑफर्स आ रही है, मगर आपका ध्यान नहीं है क्योंकि आप पास्ट को लेकर बैठे हो। तो यूनिवर्स कह रही है थोड़ा सा आपको अपने इंटरेस्ट लेवल को चेंज करना होगा, कोशिश करनी होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक पोटेंशियल ऑफर नहीं है, ऑफर है, मगर आपका ध्यान नहीं है। तो आपके लिए फ्यूचर में कौन आ रहा है, चलिए देखते हैं। फ्यूचर में आ रहा है हीलिंग एनर्जी। मैं देख रही हूँ थोड़ा सा आप टाइम ऑफ लोगे हील करने के लिए। इस एंडिंग से आप बाहर निकलना चाहोगे, थोड़ा सा इम्बैलेंस फील तो कर रहे हो, मगर एक नए पर्सन आपको मैसेज करने वाले हैं, आप एक नए पर्सन को मिलने वाले हो। ये पर्सन काफ़ी पैशनेट है आपके बारे में और मैसेजेस भेज रहे हैं आपको, बहुत कम्युनिकेशन है, काफ़ी बैलेंस है। सैजिटेरियस एनर्जी हो सकते हैं, मगर ये पर्सन आपको काफ़ी एक हीलिंग एनर्जी ले आ रही है। तो आप इससे हील करोगे, ये जो पास्ट की एनर्जी है उससे आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पे चैरियट है। तो चैरियट सक्सेस की एनर्जी, आगे बढ़ने की एनर्जी है। तो आप अगर इस वक्त लो फील कर रहे हो तो वो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि वो टेम्पररी है। ओके, वो टेम्पररी है, वो नहीं रहने वाला ज़्यादा वक्त तक।
क्योंकि आप मूव ऑन कर रहे हो या ऑलरेडी कर चुके हो। और अगर आप ऑलरेडी कर चुके हो तो बहुत जल्द आपकी लाइफ में कोई नए पर्सन आने वाले हैं। इस वक्त आप शायद थोड़े से आइसोलेटेड हो, ये वर्गो की ही एनर्जी है, हर्मिट। तो आप थोड़े से आइसोलेटेड फील कर रहे हो, मगर ये टेम्पररी है। इसीलिए गुड न्यूज़ है कि आपके लाइफ में बहुत जल्द एक सेलिब्रेशन आने वाली है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है यहाँ पे वर्गो। वर्गो के लिए क्या मैसेजेस है यूनिवर्स के तरफ से? वर्गो के लिए क्या मैसेज है? यहाँ पे मैसेज है ट्रस्ट। तो यूनिवर्स आपसे ट्रस्ट करने के लिए कह रहे हैं कि सब कुछ जो हो रहा है, जो भी एंडिंग हुई है वो आपके भलाई के लिए हुई है। जो भी आपको पता चला है, जो भी ये जो हार्ट ब्रेक हुआ है वो भी आपके भलाई के लिए हुआ है, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन डिजर्व करते हो जो आपको ट्रूली लव करते हो, जो सिर्फ आपसे ही प्यार करते हो, और जो आपको चीट ना करे। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कोई थे जो आपको डिजर्व नहीं कर रहे थे, और इसीलिए ये वर्कआउट नहीं हुआ, क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ आपको अच्छा ही देगा। और यूनिवर्स ये भी आपसे कह रही है कि ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स की इस जो प्रोसेस को, क्योंकि ये अच्छा हुआ कि आपको अभी पता चला कि ऐसा हो रहा है, नहीं तो आप बहुत सालों तक आपको पता नहीं चलता और आप ऐसे इल्यूजन में रहते कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं जबकि वो किसी और के साथ है। तो उससे अच्छा है कि आपको अभी पता चला, ये खत्म हुआ, अब आगे बढ़ रहे हो, और आगे भी अच्छा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स भी वही बता रही है। और यही चीज़ यूनिवर्स करिए, ट्रस्ट कीजिए कि सब कुछ ठीक होगा। वो ट्रस्ट रहना ज़रूरी है। ओके, तो वो को यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आई एम सॉरी कि आप बहुत इतनी हैवी एनर्जी से गुजर रहे हो। हम सब गुजर चुके हैं कभी ना कभी ऐसी एनर्जी से। तो आप अकेले नहीं हो, और मैं होप करती हूँ कि आप बहुत जल्द मूव ऑन करें और बेटर फील करें। और अगर ये रेजोनेट हुआ आपसे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है, तो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल करें या फिर मेरे वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप की चैट आइकन है उसे क्लिक करें, चैट कीजिए मेरे साथ, और मैं सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे भेज दूंगी। और हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।